बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम वसलामन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन मुकर्रम, उम्मत मुस्लिमा पर इस वक्त बड़ा कड़ा वक्त है, आजमाइश का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए जो मुसलमान उनमें से जाम शहादत नोश कर गए। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जो ज़िंदा हैं खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू उनकी गैबी ताईद व नुसरत फरमाए। और बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान और लीडर हैं, जो इस्लामी ममालिक की फ़ौज के सिपा सालार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अमली तौर पर जिहाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फ़िलिस्तीनी भाइयों के हक़ में अमली तौर पर जिहाद में हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस मौका पर एक वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये वाक़या ख़ास तौर पर उन लोगों को जवाब देने के लिए है कि जिन्हें ये फ़िक्र उठती है और ये मरोड़ उठता है कि देखो जनाब, तुम रैलियाँ निकाल रहे हो और तुम सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर रहे हो, इससे क्या होगा, इससे कौन सा फ़िलिस्तीन आज़ाद होगा। वो खुदा के बंदो, हम पोस्ट शेयर कर सकते हैं, हमारे पास ताकत ये है, हम रैली निकाल सकते हैं, हमारे इख्तियार में रैली है, हमारे इख्तियार में आवाज़ बुलंद करना है, हमारे इख्तियार में पोस्ट शेयर करना है। तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम ये सोच और फ़िक्र लांच करके किसकी वकालत कर रहे हो? यहूदियों का पलड़ा भारी कर रहे हो या मुसलमानों का पलड़ा भारी कर रहे हो? तुम बताओ ना। तुम ये फ़िक्र देकर कि रैली से कुछ नहीं होगा, पोस्टें शेयर करने से कुछ नहीं होगा, यहूदियों का बाइकाट करने से कुछ नहीं होगा, आखिर ये तुम करके यहूदियों का पलड़ा भारी बना रहे हो या फ़िलिस्तीनी मज़लूम भाइयों का साथ दे रहे हो? तुम भी थोड़ी देर के लिए सोचो। और हम अभी उसका जवाब देते हैं कि पोस्ट शेयर करना, अपने मुसलमान भाई के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, मज़लूम भाइयों के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की मदद व नुसरत करना, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इआनत, मदद और नुसरत करना, ये तो बड़े आली काम हैं। इस मैदान में जो फ़कत बंदा सच्ची नीयत रख ले और फ़कत इरादा कर ले नेक काम करने का, अच्छाई का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की मदद का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन की नुसरत का फ़कत इरादा कर ले, ख़्याल आ जाए तो उस ख़्याल को भी खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ज़ाया नहीं जाने देता और उस ख़्याल का भी मुल पड़ता है अल्लाह की बारगाह में और उस सोच को भी अल्लाह ताला कबूल फरमा कर बंदे की बख्शिश फरमा देता है। इस सिलसिला में ये वाक़या आप समाअत फरमाइए। ये अश्शिफ़ा शरीफ मेरे सामने है और इसका सफ़ा नंबर 246 है। वाक़या में इमाम ने इस बात को बयान किया, फरमाते हैं कि अमर बिन लैस ये खुरासान के बादशाहों में से था और बड़ा मशहूर मारूफ ये बादशाह गुज़रा है। तो रोया फ़िन्नौम फ़क़ील लहू मा फ़अलल्लाहु बिक फ़क़ाल गफ़र अली। ये बादशाह जिस वक्त दुनिया से चला गया तो किसी ने ख्वाब में इस बादशाह को देखा और पूछा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला फ़रमाया? तो कहने लगा, अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी है। फ़क़ील बिमादा, पूछने वाले ने पूछा कि तेरी बख्शिश किस अमल से हुई, किस वजह से तू बख्शा गया? कहने लगा, सईद तो ज़रबत जबलिन यौमन फ़अशरफ़्तु अला जुनूदी फ़अअजबतनी कसरतुहुम। वो बादशाह कहने लगा कि जिस वजह से मेरी बख्शिश हुई वो वाक़या ये है कि एक मरतबा मैं पहाड़ पर चढ़ा और मैंने अपने लश्कर को देखा, अपनी फ़ौज को देखा, तो वो फ़ौज मुझे भली लगी, अपनी फ़ौज की ताकत, कसरत, इसको देखा तो वो मुझे पसंद आई। फ़तमन्नैतु अन्नी हदरतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अअनतुहु व नसरतुहु फ़शकरल्लाहु ली ज़ालिका व गफ़र ली। मैंने जब अपनी फ़ौज को देखा तो मैंने तमन्ना की, काश मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में होता, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक को पाता तो ये सारी ताकत, सारा लश्कर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर देता। बस ये ख्याल आया, कोई नारा नहीं लगाया, कोई अमली काम नहीं किया, सिर्फ़ दीन मुस्तफ़ा की इआनत का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की मदद का मुझे ख्याल आया। तो फरमाने लगे, फ़शकरल्लाहु ली ज़ालिका व गफ़र अली। अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो मुझे ख्याल आया था दीन मुस्तफ़ा की मदद का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी जान और अपना लश्कर और अपना सब कुछ कुर्बान करने का जो ख्याल आया, ये अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया कि उसने वो ख्याल कबूल फरमाया और उस ख्याल पर मेरी बख्शिश फरमा दी। तो आज हम भी चूँकि बेबस हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास फ़ौज नहीं है, हमारे पास एटम की पावर नहीं है, हम भी ये इरादा रखते हैं और ये तमन्ना करते हैं कि काश हमारे हाथ में एटम बम होता,
काश हमारे हाथ में फ़ौज होती तो हम ये सारी की सारी ताकत, सारी फ़ौज और सारी क़ुव्वत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मज़लूम उम्मत पर क़ुरबान कर देते और इसराइल के वजूद को सफ़ हस्ती से मिटा देते। और जिस तरह कुफ़र अपने सारे वसाइल मिलकर इस्तेमाल कर रहा है, हम अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे पास अगर ताकत होती तो अमलन हम करके दिखाते कि मुसलमान किस तरह मैदान अमल में उतरते हैं। हमारे पास तो ताकत ये है, हम नारे लगा सकते हैं, हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और हम जो है वो पोस्ट शेयर कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में ये है। तो हम तो जो अपने इख्तियार में है वो कर रहे हैं और हमें इस पर अल्लाह के फ़ज़ल से बिहम्दिल्लाह ताला यकीन है कि हमारा ये आवाज़ बुलंद करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। इसलिए मेरी अब आपसे गुजारिश है कि जिस कदर आपसे हो सकता है आप बाइकाट कीजिए, यहूदियों की मसनूआत का बाइकाट कीजिए, जितना आपसे हो सकता है, जितना हो सकता है बाइकाट कीजिए, जितनी हो सकता है फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें, जितना हो सकता है यहूद व नसारा के जो जुल्म का मकरू चेहरा है वो अवाम के सामने लाएँ कि ये जो इंसानी हुकूक का जो ढंडोरा पीटते हैं और जनाब वो कभी ये कुत्तों को अस्पताल ले जाते हैं और कभी बिल्लियों को अस्पताल ले जा रहे हैं, इनका ये चेहरा अवाम के सामने लाएँ कि हकीकत में ये कितने बड़े ज़ालिम और बदबख्त हैं कि जिनको इंसान की और ख़ासकर मुसलमान की कोई कदर नहीं है। यकीनन आपका आवाज़ बुलंद करना, आवाज़ उठाना मज़लूम भाइयों की ये मदद है और ज़ालिमों का रद्द है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस पर आपको सवाब अता फ़रमाएगा। जब एक बादशाह फ़कत ख़याल आने पर बख्शा जाता है तो मैं और आप तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जितनी हमें ताकत है हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक बनाए और हमें नेक साले हुक्मरान अता फ़रमाए। ये हुक्मरानों का काम है जिहाद करना, जिनके पास ताकत है, क़ुव्वत है, इख्तियार है, ये उन पर जिहाद फ़र्ज़ है। सिपा सालार हैं जो फ़ौज के, उन पर जिहाद फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें समझने की, जागने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।